न जाने कौन से गुण पे दया निधि रिझ जाते हैं। तो आइए सभी बड़े भाव से गाएंगे। न जाने कौन से गुण पे दया निधि रिझ जाते हैं। गाइए। जाने कौन से गुण पे दया निधि रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पे दया निधि रिझ जाइए। न जाने कौन से गुण पे दया निधि रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पे दया निधि रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पे दया निधि रिझ जाते हैं। दया निधि रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पे दया निधि रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पे दया निधि रिझ जाते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का। निमंत्रण नृप सुयोधन का। विदुर के घर पहुँच कर भोग विदुर के घर पहुँच कर भोग तिलकों का लगाते हैं। विदुर के घर पहुँच कर भोग तिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पे दया निधि रिझ जाते। एक बार सभी दोनों हाथ उठा जाने कौन से बिहारी लाल की दया निधि रिझ जाते हैं। मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुन कर न आए। मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुन कर दुख की व्यथा सुन कर दुख की व्यथा सुन कर द्रुपद राजा दया करके द्रुपद राजा दया करके बालिका गौर
पे दया निधि जे जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हर भक्त गाते हैं। यही हर संत कहते हैं, यही हर भक्त गाते हैं। लगाने कौन से गुण पे दया निधि जाते हैं। लगाने कौन से गुण पे दया निधि जाते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। पितामह भीष्म भगवान के बड़े अद्भुत भक्त हैं। क्योंकि ये साधारण भक्तों से ऊपर हैं, साधारण भक्तों से। क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान पितामह भीष्म को प्राप्त था और अंतिम क्षणों में भगवान का दर्शन किया, तो ऐसा दुनिया में और कौन भक्त होगा? अद्भुत भक्त। शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया, हे सूत जी महाराज, आप बड़ा सुंदर प्रवचन हमको कर रहे हैं, परंतु आप से हमने प्रश्न किया था कि जिस बालक की भगवान ने गर्भ में रक्षा की, उस बालक का क्या हुआ? क्योंकि हमने आपसे प्रश्न किया था कि राजा परीक्षित कौन है, इनको भागवत कथा क्यों सुनाई? मैं जाता हूं तो मंदिर की जो देव प्रतिमाएं हैं वो भी मुझे रोती हुई नजर आती है। मैं रास्ते में चलता हूं, जाता हूं तो कुत्ते मुझे देख करके भौंकते हैं। और युधिष्ठिर जी ने क्या देखा कि एक गाय बछिया का दूध पी रही थी। जब ये सारे अपशकुन देखे तो युधिष्ठिर जी महाराज का मन खिन्न हो गया। हे भगवान, न जाने कौन सा अनिष्ट होने वाला है। ये सारे संकेत किसी बड़े भारी अनिष्ट की सूचना दे रहे हैं। क्या हमारे मामा जी वसुदेव जी ठीक होंगे? हमारे मामा जी के बेटे वासुदेव कृष्ण ठीक होंगे? अरे अर्जुन को गए बहुत समय हो गया, अभी तक लौटा नहीं। अरे नहीं आना था तो कोई चिट्ठी लिख दी होती, संदेश भेज दिया होता। अब बैठे बैठे ये विचार कर ही रहे थे, इतने में ही सामने से अर्जुन आ गए। जहां अर्जुन को महाराज युधिष्ठिर ने देखा, उठ करके आसन से दौड़ करके गए, अर्जुन को अपने अंक में भर लिया, गले से लगा लिया और अनेकों प्रश्न पूछ डाले। अरे भैया अर्जुन, इतना समय हो गया, तुम लौटे क्यों नहीं? अच्छा अब लौट आए हो तो बताओ, हमारे मामा जी के बेटे वासुदेव कृष्ण ठीक हैं? सब वहां पर सब ठीक ठाक तो हैं? परंतु अर्जुन जी ने उत्तर नहीं दिया। महाराज युधिष्ठिर जी ने अर्जुन के मुखमंडल की तरफ देखा, पूछ लिया, अरे अर्जुन क्या बात है? तुम्हारे मुखमंडल का तेज कहां चला गया? क्या तुमने किसी अगम्या का गमन तो नहीं किया? या किसी भूखे को भोजन किए बिना तुमने भोजन तो नहीं किया? या किसी निरपराध की हत्या तो नहीं की? इन कारणों से व्यक्ति का तेज समाप्त हो जाता है। इसलिए बताओ क्या हुआ? तुम बड़े खिन्न मन लग रहे हो, दुखी लग रहे हो, बताओ भैया क्या हुआ? अब जब महाराज युधिष्ठिर जी ने इतना पूछा तो अर्जुन भैया युधिष्ठिर जी के चरणों में गिर गए और रोते रोते हुए बोले, भैया वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणः येन मे परितं तेजो देव विस्मापनम्।
अरे महाराज, वंचितो हम महाराजा हरिणाम बंधु रूपिणा। बड़े भैया महाराज, आप जिन द्वारिकाधीश की कुशलता का प्रश्न मुझसे पूछ रहे हैं, वो द्वारिकाधीश धराधाम को छोड़ करके वैकुंठ धाम चले गए। हम उनकी कृपा से वंचित हो गए। वंचितो हम महाराजा हरिणाम बंधु रूपिणा। अरे वो परमात्मा थे, हमारे मित्र थे, हमारे सखा थे, हमारे मामा जी के बेटा थे, परंतु जब वो धराधाम को छोड़ करके गए तो द्वारिकाधीश ने मुझसे कहा, अर्जुन तुम वापस हस्तिनापुर लौट जाओ और ये कुछ गोपियां मैं तुम्हारे सहारे छोड़ रहा हूं, इनको अपने साथ हस्तिनापुर ले जाओ। अर्जुन ने कह दिया, ठीक है प्रभु। तो अर्जुन कहते हैं, भैया जब भगवान ने उन गोपियों को मुझे सौंपा तो मैं उन गोपियों को रथ में बैठा करके हस्तिनापुर ला रहा था, परंतु जब घनघोर जंगल में पहुंचा तो वहां पर वनवासियों ने आक्रमण कर दिया। मुझे लगा मैं तो अर्जुन हूं, अरे जिसने महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े वीरों को धराशाही कर दिया, मौत के घाट उतार दिया। अरे मेरे गांडीव धनुष की प्रत्यंचा तो पूरे विश्व में है, पूरे ब्रह्मांड में है, परंतु जहां मैंने उनसे लड़ने के लिए अपने बाण निकाले तो सारे बाण विफल हो गए और उन वनवासियों से मैं युद्ध में हार गया और गोपियों को वो हरण करके ले गए। समय समय की बात है, समय बड़ा बलवान, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। देखो ये समय है, समय का चक्र। जब समय बलवान होता है ना तो कहते हैं भाई समय बलवान तो गधा भी पहलवान, परंतु समय यदि विपरीत आ जाए तो बड़े बड़े वीर पुरुष भी धराशाही हो जाते हैं। तो भैया हमें तो आज तक लगता था कि हमारे भीतर जितना भी बल पराक्रम है ये हमारा अपना है, परंतु जब उन गोपियों को वो वनवासी हरण करके ले गए तब मुझे पता चला कि अरे हमारे भीतर जितना भी बल पराक्रम था ये सब उन परमात्मा का ही दिया हुआ था, हमारा अपना तो कुछ भी नहीं। इसलिए भैया उसी कारण से मेरा ये तेज क्षीण हो गया, मैं दुखी हूं। तुरंत वन की अग्नि की तरह पूरे महल में ये खबर फैल गई कि भगवान धराधाम को छोड़ करके चले गए। कुंती बुआ ने जैसे सुना तो जहां सुना उसी स्थान पर पद्म आसन लगा करके बैठ गई। भगवान का नाम जपते जपते ध्यान करते करते तत्क्षण अपने शरीर से दिव्य अग्नि प्रकट की और उसी अग्नि में कुंती मैया ने अपने प्राण त्याग दिए। बोलो भागवत भगवान की जय हो। कुंती मैया ने प्राण त्याग दिए। पांडवों ने सोचा भी देखो भगवान चले गए, अब हमको भी यहाँ पर नहीं रहना है, क्योंकि अब लगता है यहाँ पर कलियुग का आगमन होने वाला है, इसलिए चलो अब हम भी नहीं रहेंगे, हम भी अपने प्राण त्याग देंगे। तो पांडव द्रौपदी को लेकर के जाने से पहले राज सिंहासन अपने छोटे से परीक्षित जी के ऊपर भार सारा राज्य का डाल दिया, उनको राजा बनाया और स्वयं महल का परित्याग करके द्रौपदी को लेकर के उत्तराखंड की पावन भूमि से बद्री विशाल से आगे स्वर्गारोहण है, वहां से स्वर्गारोहण के लिए निकल गए। तो पुराणांतर्गत प्रसंग आता है कि क्रमशः एक एक करके सबने अपने प्राण त्यागे हैं। और सूजी कहते हैं शौनक जी इधर परीक्षित जी को राजा बना दिया, कालांतर में उनका विवाह हुआ और उनके एक बेटा हुआ जिनका नाम जन्मजय। अब एक दिन की बात जब राजा परीक्षित ने मन में विचार किया, भाई देखो हमारे पिता दादा ने बड़ी भारी जगत में अपनी कीर्ति कमाई, तो इसलिए जरा देख तो लूं हमारा राज्य कहाँ तक है, कितना बड़ा मेरा राज्य है, साम्राज्य है, जरा देखूं तो सही। तो आज राजा परीक्षित एक घोड़े पर बैठ करके स्वर्ण
मंडित मुकुट पहन करके आज दिग्विजय के लिए निकले, अपनी दिशाओं को देखने के लिए गए, परंतु मार्ग में ऐसे भटके, घनघोर जंगल में उलझ गए, दिग्भ्रमित हो गए, रास्ता भूल गए। सारा दिन सुबह से शाम हो गई, रात्रि होने वाली थी। अब तो भूख प्यास के कारण राजा परीक्षित का कंठ सूख रहा है। चारों तरफ उनकी पैनी निगाहें पानी ढूंढ रही हैं, कहीं किसी का घर दिखाई दे, कोई कुटिया दिखाई दे, वहां जाकर के भोजन पानी करे, परंतु चारों तरफ से निराशा पिशाची ने जब घेर लिया तो घनघोर एक जंगल में जैसे झाड़ियों के बीच में पहुंचे तो वहां पर एक बड़ा ही भयानक दृश्य और देख लिया। क्या देखा? सूत जी कहते हैं, शौनक जी, राजा परीक्षित ने देखा कि झाड़ियों के बीच में एक गाय और एक बैल आपस में खड़े हैं, आसपास बिल्कुल खड़े हैं। और परिस्थिति क्या है जरा आप ध्यान देना, जो बैल है, जो वृषभ है, वो केवल एक पैर पर खड़ा है और उन वृषभ की दुर्दशा देख करके गौ माता जोर जोर से रो रही है, करुण क्रंदन कर रही है। और गौ माता उन वृषभ से कह रही है, महाराज आप चिंता मत करो, भगवान आज भी संसार में है, जगत में है, भगवान आपका दुख अवश्य दूर करेंगे। जहां राजा परीक्षित ने ये दृश्य देखा तो महाराज मन में आग लग गई। अरे हमारे राज्य में ऐसा घृणित कार्य किसने किया? बैल के किसी ने 3 पैर काट दिए, मेरे राज्य में गौ माता की ऐसी दुर्दशा। मन में बड़ा भारी क्रोध आया, फिर विचार किया, जरा इसको पूछूं तो सही किसने किया, और ये दोनों कौन हैं? अब जितने में आगे बढ़ करके राजा परीक्षित पूछना चाहते, इतने में ही क्या हुआ, घनघोर झाड़ियों में से बड़ा लंबा पुरुष, देखने में बिल्कुल कुरूप, काला, हाथ में बहुत बड़ी तलवार लेकर के उस वृषभ का चौथा भी पैर काटने के लिए जैसे ही तैयार हुआ, मारने के लिए प्रहार करना चाह रहा था, तो राजा परीक्षित की नजर उस व्यक्ति पर पड़ गई और राजा परीक्षित ने जोर से आवाज लगाई, अरे भैया रुको, तुम कौन हो? जहां उस व्यक्ति ने राजा परीक्षित को की आवाज सुनी, राजा परीक्षित को देखा, हाथ से तलवार छूट गई और हाथ जोड़ करके दौड़ करके राजा परीक्षित की शरण में आ गया। महाराज मुझे क्षमा करना, मैंने आपको देखा नहीं। अब राजा परीक्षित को क्रोध तो बहुत आया, क्योंकि राजा परीक्षित धर्मिष्ठ, धर्मात्मा राजा है, परंतु राजा परीक्षित को ध्यान आया, भाई मुझसे मेरे पूर्वजों ने कहा है कि बेटा शरण में यदि शत्रु भी आ जाए ना तो उसे क्षमा कर देना, यही सबसे बड़ा राजाओं का धर्म है और क्षत्रियों का धर्म है। क्षमा सबसे बड़ा दान है। तो क्रोध तो बहुत आया था, परंतु अपना क्रोध पीते रह गए और उस व्यक्ति से बोले, अच्छा भैया तुम्हारी खबर तो हम बाद में लेंगे, तुम जरा रुको, पर पहले इन दोनों से पूछ लूं ये दोनों कौन हैं और कौन ने इनकी दशा की। तो राजा परीक्षित आगे बढ़े, वृषभ के पास, बैल के पास गए, गौ माता के पास गए और पूछा, महाराज आप कौन हैं और आपकी दुर्दशा किसने की, 3 पैर किसने आपके काट दिए, बताओ, मैं उसे अभी दंड दूंगा। तो देखो, जब राजा परीक्षित ने ऐसा पूछा तो वृषभ बैल क्या कहता है, महाराज अब मैं आपको अपनी दशा का दोषी किसको बताऊं, क्योंकि महाराज जहां तक मुझे अनुभव है, ज्ञान है, मैंने सुना है कि भाग्यम फलती सर्वत्र, शास्त्रों में लिखा है कि जो भाग्य में होगा वो अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। यदि दुख होंगे तो आप चाहे दिन रात सुखी होने के लिए प्रयास करो, तो प्रयास करते करते मर जाओगे, परंतु जीवन में कभी सुखी हो ही नहीं पाओगे, भाग्य में लिखा है। और यदि भाग्य में सुखी होना लिखा होगा ना, आप यदि मिट्टी में भी हाथ डालोगे तो वहां से भी सोना निकाल लोगे, क्योंकि भाग्य में है, भाग्यम फलती सर्वत्र। तो भाग्य में जो जो होगा वो अवश्य प्राप्त होगा। तो इसलिए हो सकता है महाराज मेरे भाग्य में विधाता ने कष्ट लिखे होंगे, तो इसलिए मुझे कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। या महाराज दूसरी बात मैंने सुना है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते,
कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। तो हो सकता है मैंने ऐसे कर्म किए होंगे जिन कर्मों के द्वारा मुझे आज ये फल भोगना पड़ रहा है। तो महाराज या तो मेरे भाग्य में कष्ट लिखा होगा तो कष्ट भोग रहा हूं, या मैंने ऐसे कर्म किए होंगे तभी तो ये ऐसे फल मैं भोग रहा हूं। या फिर तीसरी बात मैंने एक और सुनी है कि ज्योतिष के अनुसार जैसे ग्रह पड़ जाते हैं कुंडली में, कभी सुखी होना पड़ता है तो कभी दुखी होना पड़ता है। ये कर्म का ही चक्कर है। तो हो सकता है आजकल मेरे ग्रह ही खराब चल रहे होंगे, तो इसलिए मुझे ये दुख भोगना पड़ रहा है। तो इसलिए महाराज मैं अपनी इस दशा का दोष किसी को भी नहीं देता। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़े और कहा महाराज बस बस बस, अब आगे कुछ मत कहो। मैं समझ गया आप कौन हैं, मैं समझ गया आप साक्षात धर्म हैं, धर्मराज हैं। क्योंकि धर्म के अतिरिक्त ऐसी कोई अन्य बात नहीं कर सकता है। आप साक्षात धर्म हैं और ये गौ माता जो आपके सामने खड़ी है साक्षात धरणी है, पृथ्वी है। तो ये तो समझ में आ गया कि आप धर्म हैं, ये धरणी है, परंतु ये समझ में नहीं आया कि ये धूर्त आपके पीछे कौन पड़ा है। तब राजा परीक्षित उस व्यक्ति की तरफ मुड़े और कहा भैया अच्छा बताओ अब तुम कौन हो, तुम अपना परिचय दो। अब तो घबराया हुआ वो व्यक्ति कांपता हुआ हाथ जोड़ करके बोला महाराज मेरा नाम है कलयुग। अच्छा तो तुम कलयुग हो? मैंने अपने पूर्वजों से सुना था कि द्वापर के अंत में जब कलयुग आरंभ होगा तो तुम ही वो कलयुग हो। बोले हाँ महाराज मैं ही कलयुग हूँ। अच्छा तो जाओ हमारे राज्य में क्या कर रहे हो, भागो निकलो यहाँ से, नहीं तो हम प्राण दंड दे देंगे। तो हाथ जोड़ करके कलयुग बोला महाराज कहाँ जाऊँ, पूरी धरती पर आपका ही तो साम्राज्य है, मैं कहाँ जहाँ भी जाऊँगा आप वहीं तलवार लेकर के मुझे मारने के लिए पहुंच जाएंगे। इसलिए महाराज अब मैं आपकी शरण में आ गया हूं, आप मुझे स्थान दे दो, आप जहां कहोगे मैं वहीं रहूंगा। अब कौन कौन से स्थान दिए उससे पहले देखो ये जो वृषभ है ना, हमने भी चर्चा की थी थोड़ी देर पहले कि कलयुग में दान की महिमा है। तो देखो 4 युग है, सब जानते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो सतयुग जब था तो तब धर्म 4 पैरों पर टिका हुआ था। जैसे पशुओं के 4 पैर होते हैं ना, तो धर्म के रूप में आज यहाँ वृषभ खड़ा है, बैल खड़ा है एक पैर पर। तो जैसे वृषभ के 4 पैर होते हैं तो उसी प्रकार से सतयुग में धर्म के भी 4 स्तंभ हैं, 4 पैर थे। कौन कौन से? सत्य तप पवित्रता दानम। पहला चरण है धर्म का सत्य। तो सत्य तप पवित्रता और दान, सतयुग में ये चारों चरण थे। तो जैसे जैसे सतयुग के बाद त्रेता युग आया तो त्रेता में सत्य गायब हो गया। क्योंकि कथा आप सबने सुनी, त्रेता में भगवान राम जी आए थे, तो राम जी की जो धर्मपत्नी देवी सीता मैया जी हैं उन पर मिथ्या आरोप लगे, सत्य चला गया। तो जब तक सतयुग था तब तक 4 चरण थे, जब त्रेता आया तो सत्य गायब हो गया, केवल तप पवित्रता और दान पर ही धर्म खड़ा है। त्रेता युग गया, द्वापर आया तो द्वापर में एक चरण और धर्म का समाप्त हो गया, तप सत्य और तप चला गया, केवल पवित्रता और दान रह गए। और जब चौथा युग आया कलयुग, तो कलयुग में केवल एक ही चरण शेष बच गया, और वो कौन सा? वो है दान। तो सत्य तप पवित्रता तीनों चले गए, केवल दान पर ही कलयुग में धर्म टिका हुआ है। इसलिए धर्म दान से ही होता है, बिना दान के कोई धर्म नहीं है। धर्म करना चाहो, दान नहीं दोगे तो बिल्कुल व्यर्थ, शून्य। तो इसलिए भगवान ने सृष्टि में यदि कला के युग में हम आए हैं, तो हमको यदि भगवान ने परमात्मा ने धन दिया है ना, तो उसका 10वां हिस्सा कम से कम धर्म के लिए लगा लिया करो। परंतु कुछ मद के अभिमानी ऐसे होते, भाई देखो भगवान ने क्या दिया, हमने तो मेहनत की, हमने पढ़ाई लिखाई की, बहुत मेहनत की, तब जाके नौकरी
कर रहे हैं, तो भैया उसके पीछे भी प्रेरणा देने वाले तो परमात्मा ही होते हैं। अरे जब अपनी इच्छा से पत्ता नहीं हिलता है तो फिर हम किस खेत की मूली हैं कि अपनी इच्छा से हम सब कुछ कर लेंगे। तो परमात्मा ने जीवन दिया है, क्योंकि मानव तन ही चाबी है। तो इसलिए सतयुग, त्रेता, द्वापर 4 युग हैं। केवल कलयुग में चौथा चरण दान पर ही धर्म का आधारित है। तो एक पैर पर ही वृषभ धर्मराज खड़े हैं। तो जब उस व्यक्ति ने राजा परीक्षित से क्षमा मांगी तो राजा परीक्षित ने उसे क्षमा कर दिया और उससे पूछा, अच्छा बताओ तुम में कोई गुण भी है या सब दोष ही दोष है? तो कलयुग हाथ जोड़ करके कहता है, महाराज मुझ में गुण केवल एक है और दोषों की तो मैं खान हूं। इसलिए बताओ पहले क्या सुनना चाहते हैं कि मुझ में कौन सा गुण है या कितने दोष हैं? तो राजा परीक्षित ने सोचा, अच्छा तुम ऐसा करो, अपने दोष तो अपने पास रखो, पर तुम में गुण कौन सा है वो बताओ, क्या गुण है तुम्हारा? तो कलयुग कहता है, महाराज कलयुग केवल नाम आधारा, 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 नाम जपत नर उतरहि पारा, नाम जपत नर उतरहि पारा, जासु नाम सुमिरत एक बारा, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु पारा, उतरहि नर भव सिंधु पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। तो कलयुग कहता है, प्रभु गुण मुझ में केवल एक है और वो गुण है यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिनं तत्फलम लभते सम्यक् लौके शब कीर्तना। कि महाराज जो फल सतयुग, त्रेता, द्वापर इन तीनों लोकों में जप करने से, तप करने से, समाधि में बैठने से, योग करने से भी हजारों वर्षों तक नहीं मिलता है, वो फल मुझ कलयुग में केवल एक क्षण सच्चे मन से भगवान का ध्यान करो तो भगवान उस फल को प्रदान कर देते हैं, हम पर कृपा कर देते हैं। हम 4 ही भगवान को पाने के सरलतम साधन हैं। तो सबसे सरल उन 4 में केवल नाम है, नाम बस, जिसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं। इसलिए भगवान का नाम लेने मात्र से वो पद कलयुग में बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो जब राजा परीक्षित ने ये गुण सुना तो बड़े प्रसन्न हो गए, बोले कलयुग तुम में बहुत बढ़िया गुण है, इसलिए जाओ, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हुआ और तुमको बदले में रहने के लिए 4 स्थान देता हूँ। महाराज बताइए कौन कौन से स्थान? महाराज कहते हैं, द्युतम पानम श्रिय सोना यत्रा धर्म चतुर्विधा। कलयुग जाओ 4 स्थानों में जाकर के रहो। कौन कौन से? पहला स्थान है द्युत। संस्कृत में द्युत का अर्थ होता है जुआ। जहां पर जुआरी लोग बैठते हैं ना, जुआ खेलते हैं, ताश पत्ते फेंकते हैं, तो समझो वहां पर साक्षात कलयुग ही रहता है।
पहला स्थान जुआ और दूसरा स्थान पानम, जहां पर रोज लोग पी करके नालियों में गिर जाते हैं ना, वहां पर भी साक्षात कलियुग। अजय फौजी लोग भी पीते हैं, परंतु वो पीना कुछ अलग है। परंतु कुछ ऐसे पीने वाले होते हैं जो रोज पीते हैं और फिर रोज नालियों में पड़े रहते हैं, फिर इनको होश नहीं रहता और कुत्ते उनको चाटते रहते हैं, उनको कोई पता नहीं लगता। वो पीना समझो साक्षात कलियुग है। तो एक तो पहला स्थान जहां पर जुआरी बैठते हैं, दूसरा स्थान जहां पर मदिरापान बहुत ज्यादा होता है, वहां पर भी साक्षात कलियुग, और तीसरा स्त्रियः सूनः, जहां पर व्यभिचारी लोग रहते हों, लंपट पुरुष रहते हों, वहां पर भी साक्षात कलियुग का वास। और चौथा और अंतिम स्थान दिया जहां पर किसी की हिंसा होती है, मतलब जहां किसी को मारा जाता है, काटा जाता है, वहां पर भी साक्षात कलियुग ही रहता है। राजा परीक्षित बोले, जाओ कलियुग इन 4 स्थानों में जाकर के रहो। कलियुग हाथ जोड़ करके बोला, महाराज जैसी आपने मेरी शक्ल सूरत देखी, मैं देखने में बिल्कुल एकदम कुरूप हूँ, काला हूँ, आपने वैसे ही मुझे बुरे बुरे गंदे गंदे स्थान दे दिए महाराज। अरे जब व्यक्ति घर बनाता है ना, तो घर में यदि 4 कमरे हों तो कम से कम एक उसमें से बढ़िया सा कमरा भी तो बनवाता है, जिसको ड्राइंग रूम कहते हैं। भाई कभी कोई मेहमान आए, अतिथि आए, तो उसमें उसको बिठाया जाए, कोई बढ़िया सा एक आधा कमरा घर में होना चाहिए। इसलिए महाराज को एक आधा और स्थान दे दो। तो राजा परीक्षित कलियुग के गुण पर बड़े रीझे हुए थे। सो राजा परीक्षित ने कह दिया, जाओ कलियुग, सोने में भी तुम्हारा वास होगा, जाओ स्वर्ण में भी जाकर के रहो। शौनक जी ने पूछ लिया सूत जी से, महाराज एक बात समझ में नहीं आई, हमने शास्त्रों में सुना है कि भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कह रहे हैं कि धातुनाम अस्मि कांचनम, धातुओं में जो सोना है ना, धातुएं बहुत सारी है, सोना, पीतल, कांसा, तांबा, लोहा और सोना। तो धातुओं में जो सोना है वो साक्षात भगवान का ही रूप है। आप सब जानते होंगे, घरों में जब भी कोई अनुष्ठान पाठ होता है, पूजा होती है, तो ब्राह्मण सोने की मूर्ति लिख देते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करके फिर उसमें घर में पूजा होती है। तो धातुओं में जो सोना है साक्षात भगवान का ही रूप है। और इधर राजा परीक्षित ने सोने में कलियुग को भी वास दे दिया। तो महाराज ये बात समझ में नहीं आई। तब सूर्य कहते हैं, शौनक जी आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया है। तो जब राजा परीक्षित ने कलियुग को सोने में बास दिया, तो अब कैसे निर्णय करें कि कौन से सोने में भगवान है, कौन से सोने में कलियुग है। तो सूर्य जी कहते हैं, शौनक जी बड़े बड़े संत महात्माओं ने इस पर संशोधन किया, तो निर्णय निकला क्या, भाई वैसे तो संसार की हर वस्तु में दोष है। देखो हम भोजन करते हैं तो उसमें भी दोष है, क्योंकि जब हम लोग खेतों में हल चलाते हैं, लाखों जीव जंतु उसमें मर जाते हैं, फिर उसमें फसल उगती है, कई बार खेतों में जाते हैं, फिर कटाई होती है, फिर सुखाया जाता है, तो कई बार मशीनों में कई जीव जंतु उसमें पिस जाते हैं, तो उसमें भी बड़े दोष हैं। तो भोजन करते हैं उसमें भी दोष, हम रास्ते में चलते हैं उसमें भी दोष, हम ये वस्त्र पहनते हैं इसमें भी दोष। तो वैसे तो संसार की हर वस्तु दोष युक्त है, परंतु यदि भोजन बनाने से, जब हम भोजन बनाना आरंभ करें, भोजन जब बन जाए तो पक करके जब तैयार हो जाए, तो पहले सबसे पहले उस भोजन में से एक कटोरी निकाल करके यदि भोग लगा दिया जाए, तो फिर वो भोजन नहीं, फिर वो भोग बन जाता है, उसके सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। वस्त्र पहने, हार श्रृंगार, कोई भी माताएं महिलाएं तो आजकल बड़ा खूब सोना पहनती हैं, बड़ा आजकल रिवाज चला है सोने का। तो क्या करें, वस्त्र बाजार से खरीद करके लाएं अथवा कोई आभूषण लाएं, तो सबसे पहले घर में भगवान के पास रखें कि प्रभु त्वदीयम वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पये, तुम्हारे द्वारा दी हुई वस्तु है इसलिए आपको समर्पित करते हैं। फिर उस वस्तु का उपभोग स्वयं करे तो फिर उसमें दोष नहीं रह जाता है। इसलिए कहते हैं ना, तुम ही निवेदित भोजन कर ही, तुम ही निवेदित भोजन कर
तो जितनी भी सामग्रियां संसार में परमात्मा ने हमको प्रदान की हैं, उनका उपभोग करने से पहले परमात्मा को उनको समर्पित करें, फिर उसका स्वयं हम उपभोग करें, तो उसमें फिर कोई दोष नहीं रह जाता है। उसी प्रकार से सोना हम खरीद करके लाएं, आभूषण बनाएं, पहले परमात्मा को समर्पित करो, फिर उसका स्वयं उपभोग करो। और दूसरी बात, शौनक जी, यदि किसी ने अपनी मेहनत से सोना खरीदा होगा तो उसमें साक्षात भगवान का वास होगा। और यदि किसी ने किसी को ठग करके या किसी से जबरदस्ती छीन करके सोना लाया होगा, उसका वो आभूषण बना करके पहनेगा तो उसमें साक्षात कलयुग का ही वास होगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो राजा परीक्षित ने कलयुग को सोने में बास दिया। तो जहां सोने में बास दिया, तुरंत कलयुग ने अपना छोटा सूक्ष्म रूप बनाया और राजा के मुकुट पर बैठ गए, क्योंकि सोने का मुकुट। अब राजा परीक्षित को तो पता ही नहीं कि हमारे सिर पर ही, हमारी बुद्धि पर, सोने के मुकुट पर ही कलयुग बैठ गया। अब कल राजा परीक्षित वहां से आगे निकले। आगे अचानक एक कुटिया दिखाई दी, तो कुटिया के बाहर एक समीक नाम के मुनि भगवान का भजन करने के लिए बैठे हैं। राजा परीक्षित जैसे ही कुटिया के बाहर पहुंचे, पहले तो हाथ जोड़ करके ऋषि को प्रणाम किया। महाराज, बहुत भूख लगी है, प्यास लगी है, भोजन अन्न जल की व्यवस्था करो। परंतु शमीक ऋषि समाधि में बैठे हैं, उनको राजा की आवाज सुनाई नहीं दी। तो राजा को क्रोध आ गया, अरे मैं महाराज हूं और ये हमारी आवाज नहीं सुन रहा, क्या करूं। अचानक जैसे ही थोड़ी सी दूर नजर पड़ी, एक मरा हुआ सर्प नजर आया। तो राजा ने अपने बाण से सर्प को उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया।